जो कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर हमला किया गया उसके बारे में अब वो तमाम डिटेल्स सामने आ चुकी हैं कि अफ़गानिस्तान से ट्रैवल किया, अफ़गानिस्तान से तमाम सपोर्ट हासिल रही, तमाम तरबियत वहाँ से हासिल रही, बाजोड़ में स्टे किया जो कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान है। स्टेट का हमेशा से ये एक नैरेटिव भी रहा है, स्टेट की शिकायत भी रही है कि खैबर पख्तूनख्वा उस तरह से या वहाँ की हुकूमत उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जिस तरह की ज़रूरत है। ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की जाती रही। सो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अब कहीं ना कहीं तो सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, मेरा तो इस पे मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी जो है ये कैंसर है, इसको हमने ख़त्म करना है। और बड़े अरसे से हमने काफ़ी काबू पाया, लेकिन बड़े अरसे से ये दोबारा उसने अपनी अगली हेड जो है अपना दोबारा से ज़ाहिर किया है। तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इसको ख़त्म करें, और इसके लिए महज सियासत नहीं खेलनी चाहिए इसके ऊपर। हमें हर एक को, ये पाकिस्तान का मसला है तो इस पे हमने एक साथ एक जगह खड़ा होना है। और हमेशा पीटीआई का यही मौक़िफ़ रहा है कि जहां टेररिज्म को ख़त्म करने की बात है, हम चाहते हैं कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हों। और मैं यकीन रखता हूँ कि हर पाकिस्तानी उसी प्लेटफॉर्म पे है। ये केपी हुकूमत के खिलाफ कोई बात करना या फेडरल हुकूमत के या किसी और ऑपरेशन के खिलाफ बात करना दुरुस्त नहीं। ये मामला सबका है और हमने ख़त्म करना है। हमारे जवान हैं, रेंजर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, वो अपनी जानें दे रहे हैं। और हमने इस पे हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हम इसको खात्मा इसका ख़त्म करें। और अगर अफगानिस्तान इसमें मुलविस है तो भरपूर जो हमारा सफारती लेवल पे भी है, और अगर हमें जाके उनके जगहों को वहाँ अफगानिस्तान की सॉइल पे जाके ख़त्म करना है तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी जगह मिलिट्री जो फोर्स की एक तरह से इस्तेमाल है वो आपको करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने हैं कि उसको हमने फाइनली किस तरह ख़त्म करना है। क्योंकि आप जहाँ जहाँ देखें, चाहे वो चीन में दहशतगर्दी हुई थी उनके नॉर्दर्न एरियाज में, चाहे वो बरतानिया में हुआ, चाहे वो यूरोप में हुआ, चाहे एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुआ, उन्होंने लैटिन अमेरिका में हुआ, उन्होंने एक पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको खत्म किया, ना सिर्फ के जंग करके या फोर्स के जरिए। सर एक सप्लीमेंट्री सवाल जिस तरफ आप निशानदही कर रहे हैं बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है जो 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 मैंने सवाल किया आपने पहले सवाल में, यही तो प्रॉब्लम है कि उस मिलिट्री ऑपरेशन की जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो नहीं ले रही, वो तो मुखालिफ है इस मिलिट्री ऑपरेशन की। तो जब आप मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुली कर भी लें, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल ओनरशिप ने सपोर्ट देनी होती है, एक पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम ने उसका बैकअप सपोर्ट देना होता है। अब तश्कीलें जो आई अफगानिस्तान से वो बाजोड़ में रहा, वो बाजोड़ में रहीं, फिर वहाँ से ट्रैवल करके वो कराची तक गई, तो ज़ाहिर है इसमें फिर लोकल गवर्नेंस की, इसमें लोकल जो पुलिस सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सारा इन्वॉल्व हो जाता है। नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ का भी तो प्रॉब्लम है केपी हुकूमत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वो ज़्यादा एडमेंट, ज़्यादा इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स इमरान खान की रिहाई देन द गवर्नेंस। देखिए, वो दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं, बड़े अहम मामलात हैं। जहाँ तक खान साहब की रिहाई है वो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ऑब्वियसली वो पार्टी के लीडर हैं, हमारे सब के लीडर हैं, हमने उनको हर सूरत में इंसाफ उन तक पहुँचाना है और कोशिश करते रहना है, तो वो तो अपनी जगह है। दूसरी एक अहम ज़रूरी इसलिए भी है उनकी रिहाई और उनका वापस मेन स्ट्रीम में आना कि जब तक आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मुल्क में, तो ना आपकी मैशत बेहतर होगी, ना आप टेररिज्म के साथ प्रॉपर तरीके से जीत सकेंगे जंग, जो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये जो सियासी इस्तेकाम की बात कर रहा हूँ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी की, ये पीटीआई के बगैर नहीं आ सकती और खान साहब के बगैर नहीं आ सकती। तो ये हुकूमत पे भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी आप हमारे ऊपर डाल रही हैं कि वो भी इसको देखे और कोशिश करे, जेन्युइन कोशिश करे। ये नहीं कि सिर्फ बातों में कहे आके बात करें, ये नहीं, अमल के जरिए वो इस पे कोशिश करे कि ये सियासी जो है माहौल बेहतर हो, ताकि हम इसको मिलके टैकल करें सारे मामले। सर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं सवाल पुट अप करती हूँ।
तो आपका ये बात दुरुस्त है कि हर पॉलिटिकल एक कंसेंसस होना चाहिए हर मामले पे। और इसमें टेररिज्म के खिलाफ मैं समझता हूँ कि सबसे अहम जो एजेंसी होती है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्योंकि उनके पास जो मामूलात हैं और जो मालूमात हैं वो तो हमारे पास नहीं ना। वो हम टैकल कर सकते हैं या समझ सकते हैं जब तक हमें आगाह ना किया जाए। हम्म, और हमें बदकिस्मती से हुकूमत समझती है कि हम उनके दुश्मन हैं। सियासी मुखालफत तो है लेकिन वो दुश्मन समझते हैं, और हमें कभी ऑन बोर्ड लिया भी नहीं गया। मुझे नहीं याद कि मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ सेनेट में, लेकिन मुझे नहीं याद कि मुझे कभी भी किसी ने कहा हो कि जी ये हम आके बैठ के हम्म, आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि क्या मामलात हैं, जो जो असल मामलात हैं हमारे सामने, क्या जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हमारे पास सबूत हैं। जी अखबारों से या टीवी पे सुन के हम भी वही उतना जानते हैं जितना आप जानते हैं। तो हम समझते हैं कि हमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और हमें राइट हमारी जिम्मेदारी भी है, ये भी मैं बिल्कुल इतराफ करता हूँ कि जिम्मेदारी भी है एक सियासी जमात होने के कि हम इस चीज़ को पूरी तरह समझें और उस पर एक्शन लें जहां जहां हमारी कैपेसिटी है। अब जहां तक सिक्योरिटी की बात की आपने, तो अगर केपीके में वो कोई दहशतगर्द बैठा था और वहां से वो कराची गया, तो ये सिर्फ केपीके का मामला नहीं है, ये पूरी हमारी सिक्योरिटी का एक इशू है। और उसमें मेरा ख्याल है कभी भी केपी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम सिक्योरिटी के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ। जी ये मामला मेरा ख्याल है कि एक शायद डिबेट की तक तो शायद जायज है एतराज करना, ठीक लेकिन असलियत नहीं है। असलियत ये है कि केपीके की ठीक पूरी तरह कोऑपरेट कर रही जो आप बार बार इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है वो एंगेज करे, चाहे टेररिज्म का मामला है, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी गुज़श्ता बजट सेशन के दौरान ही 3-4 दफ़ा तो ऑफ़र कर चुके हैं कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर तो इसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब खुद जाके मिलते भी हैं अपोजिशन बेंचेस पे। तो आपके नज़दीक ये बातों के साथ साथ अमली इकदाम काफ़ी नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ हुकूमत का ये रवैया है, लेकिन साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि एक दफ़ा फिर सुहेल आफरीदी को चेंज करने की खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम शुरू हो गई है। गालिबन बैरिस्टर सैफ या कोई और एंटिटीज़ उसको स्पेयर हेड करेंगी। तो ये जब दो स्टार्क रियलिटीज़, एक तरफ मुज़ाकरात की दावत, एक तरफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को चेंज करने की बात, इसको किस तरह एनालाइज करेंगे फिर आप? देखिए, जहां तक तो बात करने की, एक गुफ्तगू करने का ऑफर था प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने एक बार नहीं काफी बार कहा और बड़ी अच्छी बात लगती है गुफ्तगू की रहता। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से बात नहीं होती, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, अगर माहौल नहीं बनाएंगे, जी तो फिर वो आपको समझ आ जाती है कि सिर्फ ये अल्फाजी हैं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसके पीछे कोई नीयत नहीं है जेन्युइन कि वो आप उसके ऊपर मुज़ाकरात करें या बातचीत करें। तो हमने तो ये देखा है कि एक तरफ आप हमें मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, हमारे लोगों को अरेस्ट करते हैं, केस पे केस लगा देते हैं, हमें कोई किसी किस्म का सियासी माहौल नहीं दिया जाता। जीबी का इलेक्शन हो जाए, एजेके का इलेक्शन होने वाला है वो देख लें, यहाँ जो इलेक्शंस हैं उसमें देख लें, सियासी जमात को कोई किसी किस्म का स्पेस नहीं दिया जाता। जब आप माहौल भी नहीं क्रिएट कर रहे, तशद्दुद भी कर रहे हैं, मारधार भी कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मुलाकात भी नहीं करने दे रहे खान साहब से, ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि जो ऑफर है ये कोई जेन्युइन ऑफर नहीं, ये सिंसियर ऑफर नहीं, ये इस पे कोई अमल दरामद नहीं करेगी। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, कहने की हद तक तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे चूंकि अमल नहीं है, इसलिए मैं इसको रद्द करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई आगे बात चलाने वाली नहीं है। अब दूसरी बात आपने की चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने की। अ, मैं ये रूमर्स बार बार आ रहे हैं, और अगर हुकूमत कोई ऐसी कोशिश करेगी तो यकीनी तौर पे वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि जितने भी केपीके के हमारे एमपीएज हैं वो सारे के सारे इलेक्ट हुए हैं खान साहब के नाम पे, जी और ये नहीं हो सकता कि वो उनको किसी तरह बिट्रे करके उनके नामजद शख्स को तब्दील कर दें। राइट हाँ, अगर कोई सियासी अमल के जरिए आइन के तहत रहते हुए, उसकी हदूद में रहते हुए तब्दीली आती है, तो वो ठीक है, ट्राई कर लें, वो उनका हक है ट्राई करना।
लेकिन ट्राई करने में कामयाबी नहीं होगी।